हेलो, दिस इज़ विदिशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विदिशा लाइफ। तो कुछ दिन पहले ही मैं और मेरे हस्बैंड गोवा घूम के आए। इतनी सुंदर जगह है गाइस, मुझे तो दोबारा जाने का मन है। हम लोग गए थे तब सीजन नहीं था, मॉनसून में ही गए थे, इसलिए बहुत चीप रेट में सब कुछ मिल गया। होटल से लेके खाना, ट्रैवल, सब कुछ। आते ही हम लोग एक बाइक रेंट कर लिया था। होटल मैजेस्टिक इको कम्फर्ट्स में हम ठहरे थे। बहुत अच्छा लग्जरियस होटल था। हमने ये गोवा ट्रिप 3 दिन के लिए किए थे, तो 3 दिन का ईच डे का व्लॉग मैं अपने इसी चैनल में अपलोड किया है। पर बाद में मैंने सोचा कि 3 दिन का एक एंटायर व्लॉग क्यों ना किया जाए जिसमें सब कुछ एक साथ हम दिखा सकते, तो इसीलिए ये व्लॉग फिर से कर रही हूँ। तो फर्स्ट डे हमने सिर्फ आके ही कोलवा बीच घूमे थे क्योंकि वो हमारे होटल से बहुत पास है। उसके बाद सेकेंड डे आज सुबह सुबह उठकर ही सज धज के निकल पड़े। बाइक तो पहले से ही रेंट में लिया था, तो निकल पड़े रास्तों में। फर्स्ट आए सेकेंड डे अगोड़ा फोर्ट। ये है अगोड़ा फोर्ट। इसके पास में ही अगोड़ा बीच है जो हम कवर कर लिए हैं। उधर ज़्यादा देर तक रुकी नहीं, इसीलिए वीडियो नहीं कर पाए। और आप लोगों के लिए भी एक सजेशन है, यहाँ आके ही फर्स्ट काम जो करना है, आते ही एक बाइक और 4 व्हीलर रेंट कर लेना है। क्योंकि कपल हो तो बाइक और फैमिली हो तो 4 व्हीलर, क्योंकि इसमें ट्रैवल करना बहुत इजी भी होता है और सस्ता भी। हाँ, ध्यान रहे जो बाइकिंग करेगा उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। ये अगोड़ा फोर्ट बहुत बड़ा भी है और बोरिंग भी। ये पूरा घूमते घूमते हमारा 3-4 घंटा कहाँ से निकल गया पता ही नहीं चला। फिर बहुत ज़्यादा भूख लग गया था, इसलिए जल्दी जल्दी से इधर से निकल पड़े और आ गए एक छोटे मोटे रेस्टोरेंट में। इधर का सारे होटल्स एंड रेस्टोरेंट का एक चीज़ कॉमन है, वो है गोवन स्टाइल फूड सब जगह मिलता है। सी फूड फिर भी ठीक है, गोवन स्टाइल फूड हम लोगों को अच्छा नहीं लगा। दोनों को ही बहुत ही घटिया लगा। वो नारियल का तेल से कुकिंग होता है ना, इसीलिए खाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। बाकी तो टेस्ट वेस्ट सब कुछ ठीक ही था, इसीलिए गोवन स्टाइल छोड़ के कुछ लूँ भी तो क्या लूँ, सारे जगह तो गोवन स्टाइल ही है। ये जो पूरा खाना दिया है देखने में बहुत ही डिलीशियस है, था भी बहुत डिलीशियस, बट कुछ खाना बिल्कुल नहीं खा पाए, जैसे कि ये सांबर जैसे वो डल। एनीवे, लंच के बाद हम लोग आ गए कैंडोलिम बीच जो कि नॉर्थ गोवा में है। और आते ही हम लोगों को जो गेस्ट मिला था वो है बारिश, जिसकी प्लेजेंट उपस्थिति में हम लोग बिल्कुल ही बीच में टाइम नहीं बिता पाए। एक दुकान में आके सब लोग दुकान में आके ऐसे शेड ले लिया, पर बीच से इस दुकान में आने के बीच ही हम दोनों ऑलमोस्ट भीग चुके थे। मेरी शूज़ तो पूरा ही गंदा हो चुका था। टाइम बीतने के साथ साथ बारिश भी तेज़ होने लगे और हम लोगों की सबसे बड़ी गलती जो है, मॉनसून में गोवा आए विदाउट रेनकोट। मेरे बाल, ड्रेस सब कुछ पूरा भीग गया। फिर बारिश थोड़ी कम होने के बाद हम लोग निकल पड़े दूसरे डेस्टिनेशन में, कलांगुटे बीच जो कि नॉर्थ गोवा में है। और क्या, इधर भी जस्ट बीच में पहुंचे और बारिश शुरू हो गया। यहाँ बारिश उतना भी ज़्यादा नहीं हो रहा था, इसलिए छतरी से सब कुछ मैनेज हो गया, पर इधर का नज़ारा देखने लायक था। इतने सारे बीच घूमे हम लोग, पर इतना ज़्यादा लोग इधर ही देखने को मिला। फिर हमें मिल गया पाइनएप्पल वाला भैया और उससे 100 रुपये में एक पाइनएप्पल भी खरीद ली थी। और यहाँ हम थोड़े फोटोशूट, रोमांस सब कुछ करके निकल पड़े दूसरे डेस्टिनेशन में। क्या हुआ, डेस्टिनेशन बीच नहीं है तो चौंक गए? अरे होटल भी तो आना था हम लोगों को। हो गया आज का दिन का सारे भ्रमण और आ गए हम डिनर लेके एक रेस्टोरेंट से। और डिनर करके कल सुबह हम जहाँ जहाँ घूमेंगे वो देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट मॉर्निंग हम दोनों ही सज धज के निकल पड़े, बट आज मॉर्निंग में निकलते निकलते बहुत लेट हो गए हम दोनों ही। और आज का डेस्टिनेशन जो है वो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस वाला है, पता नहीं सब कुछ कवर कर पाएंगे कि नहीं। ये हम जहाँ आ गए
ये है कैवलोसिम बीच, साउथ गोवा में। और ये जगह बहुत ही शांत है, बहुत पीसफुल है। हम दोनों को ही बहुत ही अच्छा लगा। हम और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते थे पर टाइम तो नहीं था, इसीलिए थोड़ा बहुत घूम के चले गए नेक्स्ट डेस्टिनेशंस में। यू नो व्हाट, कुछ कुछ जगह छोड़ के गोवा का पूरा ट्रिप मैंने राइड किया, क्योंकि मेरे पास ही ड्राइविंग लाइसेंस था, उसके पास नहीं था। एनीवे हम आ गए एक ऑफबीट डेस्टिनेशन में, काकोलिम बीच, जो कि है साउथ गोवा में। पहाड़ों के ऊपर से इस बीच का नज़ारा देखने लायक था, जैसे कि मानो भूस्वर्ग में आ गए। और हम लोगों को तो पता ही नहीं था इतनी सुंदर एक वाटरफॉल्स गोवा में है। ये नज़ारा सच में जीवन सार्थक हो गया। सच में मुझे तो यहाँ से और कहीं जाने की मन ही नहीं थी, मानो कि यहीं मैं बिता दूँ अपनी पूरी लाइफ। पर इधर रहूँगी तो मर जाऊँगी, ये भी पता है। पर सच में व्हाट अ वंडरफुल साइट। उसके बाद बीच में जाने के लिए देखिए कितना कठिन रास्तों से हम लोग जा रहे हैं। और ये फोटोशूट जोन, माय गुडनेस, मुझे तो डांस करने का मन हो रहा था। तो हवा है, फिजा है, ज़मीं की नहीं, तो घटा है, तो फिर क्यों बरसती नहीं। तो वो डेस्टिनेशन छोड़ के हम आ गए अभी एक भयंकर जगह पे। काले घने जंगल के भीतर से बड़े बड़े पत्थरों को हटा के बहुत डरावना आवाज़ के साथ हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में सही रास्ता है वो भी पता नहीं। सच में गाइज, अभी हम जा रहे हैं बटरफ्लाई बीच। सुना है कि बटरफ्लाई बीच गोवा की सबसे खतरनाक बीच है। जाने के बाद मालूम पड़ेगा कितना खतरनाक है। मतलब सच में, सही में रास्ता ही इतना भयंकर हो तो बीच क्या होगा। तो मुझे बस आवाज़ आ रही थी कुछ वाटरफॉल्स की और समुंदर की वो जो लहरों को जो गर्जन होता है ना, उस टाइप का कुछ आवाज़ आ रहा था। बस ये सुनकर ही जा रहे थे। ये सही दिशा है कि नहीं पता नहीं। सामने जो लोग जा रहे हैं वो फॉर्चुनेटली हम लोगों को रास्तों में मिल गया, पर वो लोग भी कंफ्यूज्ड है। हम सभी कंफ्यूज्ड है असल में सही रास्ते में हम लोग जा रहे हैं कि नहीं। सुन सकते हैं लहरों का गर्जन। यही सुन के हम लोग भी जा रहे हैं। चलो आखिर में आ ही गए बटरफ्लाई बीच। सच में बहुत ही खूबसूरत बीच है, जिसे कहते हैं द डेंजरस ब्यूटीफुल बीच। सच में बहुत ही खूबसूरत है। बटरफ्लाई का जो विंग्स है दोनों तरफ की, ड्रोन से या ईगल आई से देखा जाए तो दिस बीच लुक्स लाइक बटरफ्लाई, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बटरफ्लाई बीच एंड इट्स अ ब्यूटीफुल बट डेंजरस बीच। क्योंकि इस बीच की 2 हाथ अगर आप सामने जाओगे तो समुंदर आपको खींच लेगा, आप मर जाओगे। कोई वे नहीं है आप इधर से बच के आओ, इतना ही गहरा है ये बीच। फिर आ गए इधर कहीं बटरफ्लाई बीच के सामने ही एक छोटे मोटे रेस्टोरेंट था। इधर आके स्टार्टर में एक फ़िश लिया था, उसके बाद लंच करके आ गए वर्का बीच। वर्का बीच हमारा जो होटल था उसके नियर बाई बीच है, इसलिए थोड़े बहुत टाइम स्पेंड करके हम फिर से आ गए हमारा होटल। 2 दिन हो गए होटल में रहे, पर पूल में आने का टाइम ही नहीं मिला था, तो इसीलिए लास्ट डे पूल मस्ती करने आ गए। पूल में 2-3 घंटे टाइम बिताए, उसके बाद चले गए खाना खाने। डिनर करके जल्दी जल्दी सोना भी तो था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोगों को बैक टू आवर स्वीट होम जाना है। नाउ द नेक्स्ट मॉर्निंग वी हैव पैक्ड आवर लगेज एंड चेक्ड आउट फ्रॉम होटल। होटल से निकलने के बाद गोवा में सुना है कि काजू बहुत सस्ते में और क्वालिटीफुल मिलता है, इसीलिए
थोड़े काजू ले लिए घर के लिए। उसके बाद फिर से मैं ड्राइव करके आ गई इधर। बाइक जो रेंट लिया था उसे उधर दे दिया शॉप में, और ब्रेकफास्ट नहीं किया था इसीलिए एक जगह पे रुक कर थोड़े बहुत ब्रेकफास्ट कर लिया। पता नहीं शोमो क्या खा रहा था, क्या बोलता है कि मिर्ची पकोड़ा। मुझे बहुत मिर्ची लगी इसमें। फिर मैं बड़ा पाव ले लिया और वो लिया था कुछ पूड़ी और सब्जी। फिर दोनों ही जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके निकल पड़े टुवर्ड स्टेशन। जा रही हूँ पर बहुत याद आएगा गोवा का। बहुत बहुत खूबसूरत यादें लेके दिल में जा रही हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि गोवा इतना खूबसूरत जगह होगा, क्योंकि मुझे बीच उतना ख़ास पसंद नहीं है। पर गोवा इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, स्पेशली इन मानसून, क्योंकि बहुत पीसफुल जगह लगा। समर में शायद बहुत सारा लोग होगा, क्या पता तब आऊँ तो शायद पसंद नहीं आता, पर फिर भी मैं समर में भी ज़रूर आऊँगी। एंड आई मिस गोवा। सो एक छोटा सा 3 डेज़ का वीडियो किया, कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में। एंड अच्छे लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू, लव यू, बाय बाय, स्टे गुड एंड हेल्दी।